उस युवा से जाके पूछिए जिसका ओवर एज हो गया है और वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता और उसके अंदर क्या बीत रही होगी वो वही जान सकता है। हम समझ नहीं सकते इसको। ये बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी पता है कि स्टूडेंट कितनी मतलब मुसीबतों से गुजरता है अपनी लाइफ में। मैं इस फैसले को मतलब बहुत अच्छा मानता हूँ और मुझे लगता है कि ये सराहनीय एक कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। मतलब मामले में सरकार ने काम किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो बहुत सराहनीय है। आप वरदान की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के युवा की। तो वरदान तो उसके लिए वरदान से बढ़कर है। ये वरदान नहीं, ये वरदान से बढ़कर है। आप 3 साल की, बिल्कुल ये छोटा कदम नहीं है सरकार का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो लोग ओवर एज हुए हैं या फिर किसी भी आयु वर्ग के हैं, उन सबको 3 साल की रिलैक्सेशन मिली है। तो ऐसे बीच में हम करोल बाग में हैं, कई सारे विद्यार्थी जो है तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस छूट को कैसे देख रहे हैं। सरकार जो 3 साल की छूट दी है हर एज ग्रुप को, अब 3 साल की छूट मिलेगी, तो कैसे देख रहे हैं जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, उन सब पर बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आर्यन सिंह। आर्यन, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 साल की छूट हर एज ग्रुप को दे दी है यूपी पुलिस में, तो कैसे इस ओवर एज जो हो चुके हैं उनके लिए या रिलैक्सेशन को कैसे देखते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, स्पेशली कि वैकेंसी बहुत लेट आ रही थी और जो लास्ट वैकेंसी उसमें धांधली वगैरह का भी बात थी। इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा फैसला है, ताकि बच्चों को पढ़ने का समय मिल जाएगा और स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अपने इंडिया में चल रहा है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा फैसला है ये। हाँ, धांधली को लेकर लगता है कि योगी सरकार जो है सफल रही है। हाँ, कह सकते हैं कि हाँ, काफ़ी हद तक। स्पेशली हम देखेंगे कि पहले क्या होता था कि धांधली होती थी लेकिन पकड़ में ही नहीं आती थी, नेक्सस जो था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा चल रहा है कि अगर हो भी रही है ना, तो उसको जिस हिसाब से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है लोगों पे, जिससे काफ़ी हद तक कम हुआ है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से खत्म हुआ, जो पूरी तरीके से होना बहुत ही मुश्किल भी है, लेकिन यह है कि बहुत ही अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिससे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि ओवर एज जो लोग हो चुके हैं उनके लिए कितनी, क्योंकि होता है कि कई लोग तैयारी करते करते उनको एज निकल जाती है या एग्जाम का वो डेट नहीं आ पाता, उनके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? मगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। 3 साल का। हाँ, तो अगर जैसे कि आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस पे भी ये बात चल रही थी, ठीक है, जैसे कि जब सीसेट वगैरह आया था यूपीएससी में तब भी ये बात थी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए क्योंकि अगर दूसरे फील्ड्स में देखा जाए, लाइक इफ़ यू विल सी इन यूपीएससी, ओके, तो इसमें बात चल रही है कि एज रिलैक्सेशन कम कर दिया जाए, लोग और दूसरे फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पे आई विल से कि क्या कहते हैं इसको यार, मतलब एज रिलैक्सेशन जो मिला है, इससे जो न्यू जनरेशन के लोग हैं ना, उनको और दूसरी जगह शिफ्ट होने का भी चांस मिल सकते हैं। सो आई विल से कि बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल की जो छूट मिली वो अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला। लोगों की नौकरी लग जाएगी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम दीपेंद्र तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश बस्ती से आता हूँ और मैं इस फैसले को मतलब बहुत अच्छा मानता हूँ और मुझे लगता है कि ये सराहनीय एक कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। क्यों, अगर इस फैसले को आप देखेंगे तो इसको युवाओं के पर्सपेक्टिव से 2 नज़रिए से देखना चाहिए। एक नज़रिया वो जो युवा इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे और उनका एज ज़्यादा हो गया था, उनके नज़रिए से उनके लिए फ़ैसला बहुत अच्छा है। और क्योंकि बिल्कुल 3 साल मिल जाएगा और उनको और अटेम्प्ट मिल जाएगा, अपने परिवार जो उनको कोस रहे हैं, समाज से जो सुन रहे हैं, उसको वापस अपोज करने में उनको और अच्छा समय मिल जाएगा। और दूसरा नज़रिया है उन युवाओं का जो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस देश के बड़े बड़े एग्ज़ाम को सामना कर रहे हैं और उसमें विफल हो गए हैं। जो लोग उसमें विफल हो गए हैं उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में वापस वो अपना एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए बहुत मतलब अच्छा है ये। अभी उत्तर प्रदेश में ये चीज़ की शुरुआत हो गई, अभ्युदय करके योजना है, उसमें जो है आर्थिक तौर से जो लोग कमज़ोर हैं उनको जो है अच्छे टीचर्स देके प्रोवाइड करवा के उनको सरकारी एग्ज़ाम तैयारी करवाने में मदद कर रही है सरकार। ये सारे कदम सरकार के बहुत अच्छे हैं और मैं इनको सराहनीय कदम मानता हूँ सरकार का, और ऐसे कदम हम उत्तर प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाएंगे। आपको धांधली को लेकर क्या कहना है? उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में क्या लगता है? नकेल कस पाई है सरकार? देखिए धांधली की अगर बात करें हम तो धांधली किस सरकार में नहीं,
धादली कसने में कामयाब रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ उस पर। धादली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किस सरकार में धादली नहीं हुआ है। और मैं देखिए मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सरकारी इस धांधली के मामले में सरकार ने काम किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो बहुत सराहनीय है। और मुझे नहीं लगता अगर योगी सरकार इसमें नकेल कसने में कम रही है तो फिर कोई और सरकार कर पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब ज़्यादा भरोसा है कि ये सरकार बिल्कुल भरोसा है। लॉ एंड ऑर्डर पे इस सरकार ने अपना बिल्कुल प्रखर उतरी है हर एक मामले में। कुछ मामला मैं मानता हूँ रोज़गार और महंगाई को लेकर है, तो वो मैं मानता हूँ कि सरकार ने थोड़ा काम नहीं किया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। बट बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो नकेल कसने की बात है, धांधली के मामले में, करप्शन के मामले में, इस सरकार ने अच्छा काम किया है। जी, मेरा नाम आदित्य यादव है और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ जी। यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन और मिल गई है, तो कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि एज ए स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी पता है कि स्टूडेंट कितनी मतलब मुसीबतों से गुजरता है अपनी लाइफ में। कभी कोई मतलब 0.5 मार्क्स से रह गया, तो कभी कोई 1 मार्क्स से रह गया, है ना। तो जैसे कि बहुत ही ऐसी, तो अभी तो यूपी कांस्टेबल की आ रही है 2 साल से लगातार, उससे पहले पता नहीं कब की आई थी, मेरे को ये आइडिया तो नहीं है। बट जैसे स्टूडेंट हैं तो कई लोग रह जाते हैं, मतलब मेहनत करने के बाद भी कुछ मतलब सर्टिफिकेट या फिर 0.5 एक नंबर से रह जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा किया है कि 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है। आपको लगता है ये 3 साल का जो रहता है कि 3 साल की जो एज गैप छूट मिली है, आपको लगता है कितना बड़ी उपलब्धि होती है? क्योंकि कई बार होता है कि ओवर एज होने की वजह से आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो समय सीमा निकल गई है। आपको 3 साल की बहुत ही अच्छी, क्योंकि ओवर एज होने की वजह से काफ़ी लोग तो लाइक डिप्रेशन या फिर ऐसी एंजाइटी वगैरह भी होती, फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी तो थी, बट किसी और रीजंस की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मे भी कोई जब एग्ज़ाम रहा उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है सरकार का। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की बात होती है, आपको लगता है कि जैसे कि अभियोदय योजना भी शुरुआत किया है कि जो लोग आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं उनको सरकार जो है कोचिंग संस्थान, अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराने की बात कर रही है, और मिला भी। जौनपुर की एक लड़की है, उसने पास भी किया है। तो आपको लगता है ऐसी योजनाओं की ज़रूरत है? नहीं, ऐसी योजनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम उत्तर प्रदेश या बिहार का नाम सुनते हैं तो सब लोग यही सोचते हैं कि लाइक यहाँ से तो लोग पलायन करके जाते हैं दूसरे बड़े शहरों में काम करने। तो अगर सरकार वहाँ पे काम ऐसी योजनाएं ला रही है जहाँ से वो पढ़ने का एक अवसर दे रही है जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, तो ये भी बहुत ही मतलब अच्छा लेवल का काम कर रही है। बस इसमें यह है कि मेंटेन करे रहे, और ये जो मतलब स्कीम्स है इसको एक अच्छे लेवल पे ले जाए। तो मतलब जो मतलब जिसको ज़रूरत है सच में इन सब चीज़ों की, जो पैसों की कमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर तो काफ़ी एक स्टेट का स्तर भी ऊपर काफ़ी जाएगा। जी, एक सवाल आप लोगों से और था कि 3 साल की छूट अगर मिलती, जैसे ओवर एज जो हो जाता है उसके मन में होता है कि एक चांस हमें मिल जाए, तो लगता है कि 3 साल की छूट मिलना कितना बड़ा वरदान साबित हो जाएगा? देखिए आप वरदान की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के युवा की। तो वरदान तो उसके लिए वरदान से बढ़कर है। ये वरदान नहीं, ये वरदान से बढ़कर है। आप 3 साल की छूट, बिल्कुल ये छोटा कदम नहीं है सरकार का, और ये वरदान एक छोटा शब्द है। ये उस युवा से जाके पूछिए जिसका ओवर एज हो गया है और वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, और उसके अंदर क्या बीत रही होगी वो वही जान सकता है। हम समझ नहीं सकते इसको। हमारा बस कमेंट करना है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन जो फील कर रहा है आप उससे जाके पूछेंगे तो उसके लिए वरदान से बढ़कर, और मैं वरदान से बढ़कर है। और मैं सरकार का बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश का हो के, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, और उत्तर प्रदेश का हो के मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। तो मैं तो कहूँगा कि लग रहा है कि 3 साल में जो मौका मिलेगा, कईयों को सरकारी जो है ऑफर, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा इसमें। मिलेगा तो बिल्कुल ही। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, जिसमें आई थिंक 69,000 60,000 वैकेंसी आई थी। मेरे कुछ दोस्त हैं उनका हुआ है, तो हाँ है तो बहुत बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन बस यही ध्यान देना है कि हमें एक ही जगह सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बनाना है ना, ताकि वो और जगह पे भी फोकस कर सके। भाई की बात बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो युवा हैं, ये देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिए, लेकिन आप अपने जो आपका मतलब आप करना चाहते हैं उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, उसको
जैसे साउथ के बच्चे हैं, साउथ के बच्चे यूपीएससी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। आपको कई वाजीराम और नेक्स्ट आईएएस में मिल जाएंगे, सारे लोग, बहुत सारे बच्चे साउथ के भी हैं। लेकिन अब बात ये है कि साउथ के बच्चे और भी चीज़ें कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं, डॉक्टरी में भी जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश बिहार के वहाँ नहीं जा रहे हैं, बट हम मात्रा देखें तो मात्रा यहाँ के लोग सरकारी नौकरी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अब आगे चल के उत्तर प्रदेश और बिहार को विकसित बनाना है, विकसित भारत के लिए। प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047, तो उसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश होना ही पड़ेगा। बिना विकसित उत्तर प्रदेश के बिना विकसित भारत नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होगा तो भारत विकसित नहीं हो सकता है। ये डंके की चोट पे मैं कहना चाहूँगा। और उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, जो रोज़गार के मामले में भी रोज़गार के संसाधन भी बढ़ रहे हैं, सरकार इन्वेस्टमेंट ला रही है, सरकार का धन्यवाद है। लेकिन सरकार को बाकी चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। बस धन्यवाद, शुक्रिया।